Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will not go to the ED office today. Kejriwal has written to the Enforcement Directorate on the same. Meanwhile, the Aam Aadmi Party has said that Arvind Kejriwal is ready to cooperate in ED investigation, but the agency's notice is illegal and their intention is to arrest the Delhi CM. The party further stated that Enforcement Directorate wants to stop him from election campaigning. Meanwhile, we also have some reactions that are pouring in as far as Arvind Kejriwal skipping the ED summon is concerned. So this is, of course, the third time it's happened. And, of course, let's quickly listen into those reactions. Well, this is a matter between the investigating agency, the gentleman they have summoned, and his lawyers. So, therefore, there is nothing to be said in this particular matter. Let the law take its own course. Obviously, any person who receives a summon goes by the best legal advice which is given to him. And if this is the legal advice which has been given to the Chief Minister of Delhi, then it is between him, his lawyers, and the investigating agency. जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। हम सब ये बात जानते हैं, पिछले 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 1.5 साल हो गया है। जब चार्जशीट दायर हो चुकी है, चार्जशीट के बाद इस स्टेज पे अरविंद केजरीवाल जी को क्यों बुलाया जा रहा है? आपकी इन्वेस्टिगेशन तो 1.5 साल से चल रही है, आपको 1.5 साल बाद याद आया? इन सवालों के जवाब केंद्र सरकार को और ईडी को देने चाहिए। देखिए, साल तो नया आ चुका है, परंतु विक्टिमहुड कार्ड और बहानेबाजी वही पुरानी स्टाइल की है। आज साबित हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल सरगना नंबर 1 है और भगौड़े नंबर 1 है। अगर चोर की मूंछ में कोई तिनका नहीं है तो काहे घबराते हैं आप एजेंसी के पास जाने के लिए? और जब अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे की संगत में रहते थे, जब उनकी उंगली पकड़ पकड़ के कैंपेन करते थे करप्शन के खिलाफ, तब वो कहते थे पहले इस्तीफा फिर होगी जांच। आज तो जांच में जाने को तैयार नहीं है। केजरीवाल जी ने सर्वे करा लिया था कि मैं सरकार जेल से चढ़ाऊंगा, यहाँ से चलाऊंगा। सबने, जनता ने उनको ठुकरा दिया कि आपकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। इस कारण से वो आज संवैधानिक संस्थाओं का अनादर कर रहे हैं। पूर्व में भी जब वो बने थे, उस पर 26 जनवरी को उन्होंने धरने की बात कही थी। वह अराजक अपने आप को स्वयं भी कहते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से उनका व्यवहार है संविधान में, वो श्रद्धा नहीं रखते, लोकतंत्र में श्रद्धा नहीं लगते। और जिस प्रकार से लगता है कि चारों तरफ वो अव्यवहारिक व्यवहार कर रहे हैं, साफ साफ जाहिर होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। आखिर उन्होंने को पाप किया है और पाप से बचने के लिए इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं से अगर वो बचते रहेंगे, ये नामुमकिन है। संवैधानिक संस्थाएं अपने काम करेंगे, व्यक्ति रहे ना रहे। देखिए, इससे ज़्यादा भद्दा मजाक क्या हो सकता है? यही बहाना अरविंद केजरीवाल जी का गुजरात इलेक्शन में था, जब वो कहते थे मेरी तो वोटें बढ़ रही हैं जी, मेरी आज 3% वोट बढ़ गई, आज मेरी और बढ़ गई वोट। अब 5 स्टेटों की इलेक्शन आ गई तो बोले मेरे को इसलिए बुला रहे हैं कि मैं कैंपेन ना कर सकूं, नोटा से कम वोटें आई। फिर बोले मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं जी, मैं लोगों से पूछूंगा कि मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, मुझे मुख्यमंत्री रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। 99.99% लोगों ने कहा अरविंद केजरीवाल जी आप बेईमान हैं, शराब का आपने घोटाला किया, आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, आप जेल जाएंगे। अब समझ में आ गया कि पब्लिक परसेप्शन में मेरी बुरी हालत बन गई है, पब्लिक मेरे साथ नहीं है। अब तीसरे नोटिस पे भी वही गड़ा पिटा। अब मैं चुनाव जो कि 5 महीने बाद आना है, उसके लिए मुझे ईडी बुला रही है। ईडी आपको अरविंद केजरीवाल जी इसलिए बुला रही है, शराब घोटाले में जो आपने पैसे लिए हैं। Well, of course, viewers, there you heard political reactions now coming in. Meanwhile, AAP leader Atishi is holding a press conference. Let's cut across live. 1 रुपया भी कैश बरामद हुआ है, तो इसलिए स्वाभाविक बात है कि ईडी इतना सच बोल नहीं सकती है, उसके अफसर इतना सच बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए
ईडी अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। उनको भी पता है कि ये जो समन भेजा गया है, ये जो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है, ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनाव की वजह से है। लोकसभा चुनाव कुछ महीने में आने वाला है। सारे विपक्ष के दल इंडिया गठबंधन के तौर पे साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके अपने विपक्षियों को खत्म करना चाहती है। आज अगर आप देखिए, समन किसको आता है, गिरफ्तारी किसकी होती है, छापे किसके यहां पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहां। और जैसे ही ये नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो पेमा खांडू हो, चाहे वो असम के चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो और सबसे लेटेस्ट छगन भुजबल जी हो, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, ईडी के डर से, गिरफ्तारी के डर से, तो तुरंत उनके सारे केस बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। ना हमने 1 रुपए का भ्रष्टाचार आज तक किया है, ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी की ईडी, सीबीआई, जेल की धमकियों से डर नहीं लगता है। आपने जितनी रेड करनी है कर लो, आपने जितने समन भेजने हैं भेज दो, आपने जितने लोगों को गिरफ्तार करना है कर लो। आखिरकार सच्चाई आज नहीं तो कल पूरे देश के सामने आएगी। आम आदमी पार्टी को आपकी धमकियों से डर नहीं लगता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल जाने से डर नहीं लगता है। हम भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, चाहे ईडी और सीबीआई की कितनी धमकी आ जाए। Thank you. I have a question. Does it mean that if the ED sends summons again and again, and like it has done in the case of Mr. Hemant Soren, Aam Aadmi Party chief will not appear? Is that a strategy now? अरविंद केजरीवाल जी ने जो चिट्ठियां ईडी को लिखी हैं, उसमें बार बार कहा है कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए आप हमें किस तौर पे बुला रहे हैं। अभी तक ईडी का कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात, उन्होंने ईडी को यह स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप वो सवाल एक क्वेश्चनायर के फॉर्म में हमें भेज दीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। लेकिन आज तक ईडी ने एक भी क्वेश्चनायर अरविंद केजरीवाल जी को नहीं भेजा है। तो इसलिए यह बिल्कुल साफ है कि जो ईडी ये समन भेज रही है वो ना सिर्फ गैर कानूनी है, वो 100% राजनीति से प्रेरित है और विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश है। Ma'am, there seems to be inconsistency, dichotomy in the stand of Aam Aadmi Party. On one hand, you say you want to cooperate with the ED in excise policy case. On the other side, you're constantly maintaining a stance that you are going to skip it, the summons. हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि ईडी का कोई भी सवाल है तो अरविंद केजरीवाल जी को एक क्वेश्चनेयर के तौर पे भेजा जाए। लेकिन ऐसा क्या सवाल है जो वो कागज पे लिख के नहीं भेज सकते? ऐसा क्या सवाल है जिसके लिए उनको अरविंद केजरीवाल जी को समन ही करना है, उनको ईडी के ऑफिस ही बुलाना है? ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है, ये विपक्ष पे हमला करने की साजिश है। Well, viewers, there you heard it. Meanwhile, BJP is also holding a press conference on the same subject, which is, of course, Arvind Kejriwal skipping the ED summon for the 3rd time. Let's cut across live.
भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय भाटिया जी से कि आप सभी पत्रकार मित्रों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद संजय मयूख जी। सभी पत्रकार बंधुओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं भी। ये प्रेस वार्ता जो कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल घबरा के थरथर कांप रहे हैं, उस विषय पे है। और इस मंच से आज जो जनता के सवाल हम उठाने जा रहे हैं, हमें यकीन है कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल एक शब्द उत्तर नहीं देंगे। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। जांच एजेंसियां आज बाज बन के ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों को काट रही हैं, उनसे जनता की जो गाड़ी कमाई है उसका हिसाब मांग रही हैं। लेकिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है। आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं जिनको ये गलत फहमी है, ये गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं। ये कहना गलत नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। कानून की ताकत, संविधान का रसूख, जांच एजेंसियों की ईमानदारी आज कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल पे भारी पड़ रही है। यह सवाल सबके मन में आता है, जो अरविंद केजरीवाल भारत में राजनीति में ये कह के आए कि किसी पे आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो, ईडी उनको पहला समन भेजती है नवंबर 2023 में। अरविंद केजरीवाल स्वयं को सर्टिफिकेट दे के कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं। संविधान की आपने शपथ ली है तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। एक चिट्ठी लिखते हैं वो, और वो ईडी को कहते हैं कि अपना समन वापस लो। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी ने जांच एजेंसी को कहा हो कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं। भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ईडी को कहता है कि समन वापस लो। अच्छा, इसके साथ वो ये भी लिखते हैं कि अभी 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हैं और मैं बहुत बड़ा नेता हूं, स्टार कैंपेनर हूं, इसलिए मैं इस समन का पालन नहीं करूंगा और मैं चुनाव में व्यस्त रहूंगा। यह बात और है कि आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नोटा से कम वोट आए उनके।
वो आंकड़े मेरे पास हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जो आज मुख्य मुद्दा है हम उस पर रहेंगे। तो पहली बार अरविंद केजरीवाल जब थर-थर कांपे, घबराए, तो उन्होंने बहाना बनाया चुनाव का। फिर एक और समन दिया गया, ये 21 दिसंबर 2023। इस बार अरविंद केजरीवाल ने कहा, देखिए मैं विपासना योग के लिए जा रहा हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। यह कहना गलत नहीं होगा, केजरीवाल करते नहीं है योग, कर रहे हैं केवल शराब की काली कमाई का भोग। यही सत्य है। उसके बाद एक और समन दिया जांच एजेंसी ईडी ने। आज यह उम्मीद की जा रही थी कि अगर थोड़ी भी मर्यादा अरविंद केजरीवाल में बची है, कानून के प्रति उनका सम्मान अभी जीवित है, तो वो जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम तो हमेशा कहते हैं, अगर आपने बेईमानी की नहीं तो डरना कैसा। दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए, सत्य सामने आ जाने दीजिए। लेकिन आज एक और नया बहाना आया। लोकसभा चुनाव है, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। नहीं अरविंद केजरीवाल जी, एक बात आप भी जान लीजिए, जनता ये जान चुकी है आप कट्टर बेईमान हैं, पहला। दूसरा, जनता ये जानती है कि आप ही घोटाले के किंगपिन हैं। तीसरा, आप थर-थर कांप रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं, जो बात हमने हमेशा इस मंच से कही है, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, जो व्यक्ति एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ईडी के समक्ष प्रस्तुत होके सवालों के जवाब ना दे, वो कट्टर बेईमान है, पापी है, भ्रष्टाचारी है, लूट खसोट करता है, कमीशन खोरी करता है, और उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। It would not be wrong to say that Mr. Arvind Kejriwal today is afraid because he knows that his arrest is imminent. He is aware that he is the kingpin, and having no answers, he is trying to evade the process of law. Mr. Arvind Kejriwal, you are not above the law of the country. When you order the investigating agency to withdraw the summon, it shows the lack of respect that you have for the rule of law of our country. And I must say, Arvind Kejriwal, you have mastered the art of deceit, corruption, propaganda, and this has become synonymous to you. नौटंकी चलेगी नहीं। और अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि नौटंकी है फुल, जवाबदेही है गुल। कौन व्यक्ति यह कह सकता है? पहले कहते हो कि घोटाला हुआ नहीं, क्या यह सत्य नहीं है? और यह तथ्य जो है मैं रख रहा हूं। जब इन्होंने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, मित्रों आज हमें यह याद रखना होगा, 10.5 महीने हो गए, 10.5 महीने हो गए जिसको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, उस आरोपी को बेल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। संजय सिंह, इनकी गिरफ्तारी हुई आज
3 माह से ऊपर हो गया, इनको बेल नहीं मिली। और ये दोनों तो कठपुतली हैं। ये कठपुतली चला कौन रहा है? किंगपिन का नाम है अरविंद केजरीवाल। और सर्वोच्च न्यायालय ने जब सुनवाई हुई, एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करी। उन्होंने कहा ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जांच एजेंसियों का केस है कि इस काले धन का प्रयोग पापी आपने अपनी पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया, तो टॉप लीडर से भी पूछताछ क्यों नहीं होती? यह टिप्पणी की गई। और हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी पापी आप में बिना अरविंद केजरीवाल से पूछे पत्ता नहीं हिलता। तो ये इतना बड़ा शराब का घोटाला कैसे हो गया? आज अरविंद केजरीवाल को ईडी के समक्ष जाके सारे तथ्य रखने चाहिए थे, सारे साक्ष्य रखते और दिखा देते जनता को कि अगर उन्होंने कहा था कि ईमानदारी की राजनीति करने वो आए हैं, तो उस पथ पे वो चल रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये बहुत दुख की बात है। और इसके साथ ये भी आज पूछा जाएगा, ये बार बार जो कहते हैं कि चुनाव आ रहा है, विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। 2 पहलू बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला, एक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का आदेश दिखाएं, विपक्षी पार्टी का कोई नेता जिसके ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई हुई और न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। एक नहीं, बल्कि आप सबको ज्ञात है कि 14 पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय गई, इसी तरह की दलीलें दी गई और वो याचिका निरस्त हुई। दूसरा, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हो, इस मंच से चुनौती है अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान। ये बताओ, जब आईटी रेड में 550 करोड़ रुपए नगद झारखंड में, उड़ीसा में रेड हो रही थी, पकड़ा गया, तो आपके मुख से एक शब्द नहीं निकला। जब इसी तरह से बेंगलुरु में 125 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया, तो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे इंडी अलायंस के सारे भ्रष्टाचारी नेता हो, इनके मुख से एक शब्द नहीं निकला। इनको जोड़े क्या है? इनको जोड़े है भ्रष्टाचार का गोंद। और दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार है जिसका मकसद है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, कोई भ्रष्टाचारी बचने ना पाए। इस सिद्धांत पे जांच एजेंसियां, जिनको खुला हाथ दिया गया है, जो निष्पक्ष हैं, स्वतंत्र है, कार्य कर रही हैं। तो आज इस मंच से कोई उम्मीद बाकी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, एक शब्द बोलेंगे, जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करेंगे, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए हम लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं। और अपनी बात को विराम दूंगा केवल एक बात और जोड़ के। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी नागरिक को भारत में लगता है कि उसको जांच एजेंसियां राजनीतिक द्वेष से प्रताड़ित कर रही हैं, तो वो न्यायालय जाता है। आप सबको पता है, 1 साल से ज्यादा की अवधि हो गई, जांच चल रही है, चार्जशीट फाइल हुई, अरेस्ट हुए। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप ईमानदार अपने आप को कहते हैं, तो आप न्यायालय जाके ये जो समन आए, इनको निरस्त आपने क्यों नहीं कराया? मैंने आपको बताया, पहला समन जो आया था वो 2 नवंबर का आया था, मतलब 2 माह
2 माह का समय था, लेकिन अरविंद केजरीवाल न्यायालय नहीं गए, क्योंकि न्यायालय में बिना तथ्य, बिना साक्ष्य के कोई दलील स्वीकार नहीं की जाती है। धन्यवाद। कोई प्रश्न होंगे इस मुद्दे पे तो पहले लेंगे। देखिए, मेरे पास वो पत्र है। धन्यवाद, आपने ये प्रश्न पूछा। पहले तो अरविंद केजरीवाल को अपने जो शराब कारोबारी हैं उनके साथ कम समय बिताना चाहिए और कानून और संविधान पढ़ना चाहिए। जब कोई भी जांच एजेंसी समन देती है तो यह बाध्यता नहीं है कानून में कि वो पहले आपको बताए कि आप एक्यूज्ड हैं, प्रोबेबल एक्यूज्ड हैं या विटनेस हैं। जब पूछताछ होती है, जांच एजेंसियों का यह अधिकार है कि वो निर्णय करें कि क्या साक्ष्य सामने आए हैं और क्या कार्रवाई होनी है। और दूसरी बात, इसी पत्र में अरविंद केजरीवाल ने लिखा है ये जो समन आए हैं ये मोटिवेटेड हैं। मोटिवेटेड, अगर ये मोटिवेटेड है तो जैसा मैंने कहा, न्यायालय जाइए, निरस्त करा लीजिए। ये सवाल तो वाजिब है ना, लेकिन बात वो है कि ये छुपाने की कोशिश क्या है। यहां दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है, और ये बात अरविंद केजरीवाल जानते हैं और इसीलिए डर के, थरथरा के वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि जांच एजेंसी के सामने वो कुछ पल भी बैठ जाए। पहला सिद्धांत, जांच एजेंसी जब जांच करती हैं तो जांच एजेंसी कोई चुनाव का जो शेड्यूल होता है वो सामने लेके बैठती नहीं है। जांच चलती रहती है, वो एक इंडिपेंडेंट प्रक्रिया है। लेकिन क्योंकि आपने सवाल उठाया और हम लोग तैयारी से आते हैं, यही हमारी खूबी है, तो ये तथ्य मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले समन के वक्त अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं विधानसभा चुनाव करूंगा, स्टार कैंपेनर हूं, यही कहा था। स्टार कैंपेनर ने कैंपेनिंग तो पूरी करी। मध्य प्रदेश में पापी आपके वोट आए 0.54%, नोटा के आए 0.98%, नोटा के आधे। इसी तरह से राजस्थान में 0.38% आए पापी आपके और नोटा के आए 0.96%। और जलील मैं करना नहीं चाहता हूं, वरना छत्तीसगढ़ भी है मेरे पास। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.